अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जानब से गुज़िश्ता 4 माह के दौरान 5 लाख टन पेट्रोलियम मसनूआत को एक्सपोर्ट कर लिया गया है, जो कि 1 करोड़ 20 लाख बैरल से ज़ायद बनती हैं। आज की वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ अपने यहाँ पाई जाने वाली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से किस तरह 1000 अरब रुपया ज़ाया कर रहा है। इसी के साथ साथ हम लोग हर साल तकरीबन 19 मिलियन क्यूबिक फीट बायोगैस ना बना के 3 करोड़ लोगों को सुई गैस जैसी सहूलत से महरूम कर रहे हैं। 4 माह के फिगर्स आए हैं। इन 4 माह के दौरान पाकिस्तान ने जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में 5 मिलियन टन फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट किया है। फर्नेस ऑयल वो ऑयल होता है जो कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद बचता है। ये नॉर्मली बिजली पैदा करने के बड़े बड़े पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर इससे ना होने के बराबर बिजली पैदा की जा रही है, पिछले महीने अक्टूबर के अंदर हम लोगों ने तेल से, गैस से या कोयले से, फर्नेस जराए से 9886 मेगावाट औसतन बिजली पैदा की। उसमें से सिर्फ 48 मेगावाट हम लोगों ने फर्नेस ऑयल से पैदा की, बाकी हमने दीगर जराए से पैदा की। अब फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली सबसे महंगी बिजली होती है। इस वजह से कोशिश की जाती है कि वो बिजली पैदा ही ना की जाए, लेकिन रिफाइनरीज के अंदर तो फर्नेस ऑयल ने पैदा होना ही होना होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी पुरानी ऑयल रिफाइनरीज हैं। उनके अंदर क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद पेट्रोल, डीजल निस्बतन कम प्रोड्यूस होता है और फर्नेस ऑयल की मिकदार ज्यादा है। रोजाना पाकिस्तान में 15,500 टन फर्नेस ऑयल पैदा होता है। ये हमारे किसी खास काम का नहीं। आज से 6 महीने पहले तक इसी फर्नेस ऑयल को पाकिस्तान की सीमेंट फैक्ट्रियां, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल मिलें हैं, ग्लास मिलें हैं, टायर मिलें हैं, फाउंड्रीज हैं, ये तमाम की तमाम जो मिलें हैं वो ले लेती थी और अपने बड़े बड़े जनरेटर्स के अंदर इस्तेमाल किया करती थी, क्योंकि वो जनरेटर्स जो है फर्नेस ऑयल से बिजली बनाने के लिए बने होते हैं। लेकिन फिर हुआ क्या, पाकिस्तान में हुकूमत ने इसके ऊपर भी कार्बन लेवी लगा दी। 82,000 रुपये फी टन कार्बन लेवी इंपोज कर दी गई है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। उससे इसकी कीमत बढ़ गई है, जिसकी वजह से फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली अब फैक्ट्रियों के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही, महंगी ज्यादा हो गई है। 80% तक लेवीज इसके ऊपर बढ़ चुकी हैं। इस वजह से अब पाकिस्तान इस फर्नेस ऑयल को बेच रहा है। अब पिछले 4 माह के अंदर हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट किया है ये फर्नेस ऑयल, उसमें से 4,52,787 टन तो हाई सल्फर फर्नेस ऑयल है, जो कि कोई 1 करोड़ बैरल बनते हैं। इसके साथ साथ कुछ 54,302 मैट्रिक टन लाइट सल्फर फर्नेस ऑयल है, जो कि 1 करोड़ 7,52,000 बैरल। अब मजमूई तौर पर ये कोई 1 करोड़ 20 लाख बैरल पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान ने बेची है इंटरनेशनली। लेकिन अगर हम इसे मुकामी सतह के ऊपर मजीद रिफाइन कर सकें जदीद रिफाइनरी के जरिए, तो हम इससे डबल पैसे कमा सकते हैं जितने अब कमाए हैं। पिछले साल हम लोगों ने यही पेट्रोलियम से रिलेटेड मसनूआत को 600 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की थी, लेकिन मुल्क के अंदर इसके मुकाबले में जो काबिल इस्तेमाल मसनूआत हैं वो हमने कोई 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा की इंपोर्ट की है। हमें जो पेट्रोल चाहिए, हमें जो डीजल चाहिए, जेट फ्यूल चाहिए, वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन इसी रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके हम ये तमाम मसनूआत बना सकते हैं। पेट्रोल की पैदावार डबल कर सकते हैं, डीजल की पैदावार में 47% तक इजाफा ला सकते हैं। अब सिर्फ यही नहीं है, इसके पैरेलल अगर देखें पाकिस्तान के अंदर हम लोग हर साल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने के बाद, पकाने के बाद 40% ज़ाया करते हैं। यानी हमारे तमाम फल, तमाम सब्जियां जो हैं जब पक जाती हैं उसके बाद हम उन्हें जब तोड़ लेते हैं, हमारे पास उनको संभालने का तरीका कोई नहीं। हमारे पास इतने बड़े स्केल के ऊपर कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, उन्हें वैल्यू ऐड करने का कोई निज़ाम नहीं है। तो सीजन में चीज टके टोकरी हो जाती है, कौड़ियों के भाव होती है। जरा सा सीजन आउट होता है तो वही चीज लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर निकल जाती है और 1000 अरब रुपए की
हम लोग ज़राई मसनूआत जो है वो 1 साल के अंदर ज़ाया कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके पैरेलल गंदम ले ले, चावल ले ले, मकई ले ले, आलू ले ले, तो 500 अरब रुपए की ये बड़ी जो हमारी फसलें हैं, जिसमें ऑब्वियसली गन्ना भी शामिल है, हम वो भी ज़ाया करते हैं। हर साल पाकिस्तान में कोई 158 अरब रुपए की गंदम ज़ाया होती है, चावल को 80 अरब रुपए का ज़ाया होता है, मकई को 115 अरब की ज़ाया होती है, आलू को 142 अरब रुपए के ज़ाया होते हैं। अब टमाटर का आप हाल देख लीजिए, आज से सिर्फ 1.5 महीना पहले चले जाएं, टमाटर 100 रुपए किलो था। अफगानिस्तान से इंपोर्ट बंद हुई, पाकिस्तान में टमाटर 700 रुपए किलो बिक गया। वजह क्या थी कि हमारे यहाँ उसकी प्यूरी बनाने का रवाज ही नहीं, उसकी पेस्ट बनाने का रवाज ही नहीं, और जो कंपनियां पेस्ट बनाती भी हैं वो भी उस रेट पर मिलता है जिस रेट के ऊपर आपको फ्रेश टमाटर मिल रहा था। फिर क्या हुआ, हमने ईरान से टमाटर मंगवाया तो विद इन डेज वो 700 रुपए वाला टमाटर 100 रुपए में बिकना शुरू हो गया। फिर हमें शक हुआ कि अफगानिस्तान का टमाटर बरास्ता ईरान पाकिस्तान आ रहा है, तो हमने फिर पाबंदी लगा दी। तो फिर क्या हुआ, वही टमाटर मैं 3 दिन पहले कुछ 350 रुपए किलो खरीद के आया। तो हमें अपनी चीजों का ख्याल रखने का अंदाजा ही नहीं है। आलू की मिसाल ले लीजिए, आलू आजकल 40-50 रुपए किलो है, जबकि वही आलू अगर आप थोड़ा प्रोसेस बेहतर करके फ्रेंच फ्राइज या फ्रोजन फ्राइज में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपको पता कितने का मिल रहा है। जो फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज है वो 1000 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। कहां 40-50 रुपए, और उसमें से उतरता कितना छिलका है, आप समझ लीजिए 10% छिलका उतर गया, तो 100 में से 90 किलो तो आपका आलू बच गया। इसके साथ साथ आपकी जो मुख्तलिफ चीजें खराब होती हैं उन्हें भी बचाया जाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में जितने इंसान हैं उतने ही हमारे पास बड़े जानवर हैं। अगर हमारे पास 24-25 करोड़ की आबादी है तो 24-25 करोड़ ही हमारे पास बड़े जानवर हैं। अब उनका गोबर हमारे देहात के लिए एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर है, बीमारियों का सबब बनता है, मक्खी मच्छर वहां पर बहुत ज्यादा है। इसी को अगर हम बायोगैस में कन्वर्ट कर लें तो कोई 19 मिलियन क्यूबिक फीट हम लोग इससे बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इतनी बायोगैस है जो 3 करोड़ लोगों के लिए खाना पका सकती है। जी हाँ, इस गैस के जरिए 3 करोड़ लोगों को 2 टाइम खाना पका के दिया जा सकता है। हमारी माएं बहनें जो लकड़ी जलाती हैं खुद भी बीमार होती हैं, उसके धुएं से एलर्जी का शिकार होती हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं। इसके साथ साथ जंगलात हमारे कटते हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, उससे बच जाएंगी और साफ सुथरे एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग जीना शुरू करेंगे। इस खित्ते को रब ने हर लिहाज से माला माल किया है। हमारी बदकिस्मती है कि हमने हर चीज को इस बेदर्दी से तबाह किया है कि अल-अमान अल-हफीज, और हम फिर उसके बाद रोना भी नहीं छोड़ते। नाज़रीन, आज के एपिसोड अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।